नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के 36 नेताओं को सत्ता में भागीदारी मिल गई। हालांकि यह आंकड़े और ज्यादा है, 42-45 तक जाते हैं, क्योंकि एक एक करके कुछ और नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन अब जो 36 लोगों की एक साथ नियुक्ति हुई है, उसे लेकर भाजपा में पार्टी के भीतर जबरदस्त बवाल मचा है। और बवाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास ने तो बकायदा ट्वीट करके कह दिया है कि उनका कंधा इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने के प्रयास हो रहे थे या मांग हो रही थी। पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने तो नए लोगों को ही जिम्मेदारी देने की मांग कर दी थी, लेकिन जो सूची आई है उस पर बवाल इसलिए मचे हैं क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है तो फिर उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। रायपुर से ही 14 लोगों की नियुक्ति हुई है 36 में से, तो उन लोगों की भी नियुक्ति कर दी गई है जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के आरोप थे, जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी मलाईदार पदों पर थे, जिन पर वसूलीबाजी का आरोप है, जिन पर भूमाफिया का आरोप है। इस तरह के लोगों की नियुक्ति हो तो सामान्य कार्यकर्ता जो निष्ठा से अनुशासन में रहते हुए पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनकी नाराजगी स्वाभाविक भी है। और हैरानी की बात तो यह है कि अनुशासन तोड़ने वाले, पार्टी लाइन से अलग चलने वाले लोगों को भी लाल बत्ती दे दी गई है। ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम विस्तार से एक एक करके आपको एक एक नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। कई लोगों को तो लोग जानते तक नहीं है। ये सोशल मीडिया में जो चल रही है पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया, उसमें देखने को मिल रही है। नियुक्ति से पहले जिस तरह की बातें कही गई थी या मापदंड बनाने की बात कही गई थी, उसका भी किस तरीके से पालन हुआ है हम विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे मामले में किसकी चली है। क्या डॉक्टर रमन सिंह की चली है या विष्णुदेव साय की चली है, ओपी चौधरी ने अपनी चला ली है, या फिर प्रभारी नितिन नवीन और पवन साय संगठन मंत्री ने सबसे ज्यादा अपनी चलाई है। क्या लेन देन भी हुआ है? ऐसे कई सवाल अब इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि जो सूची में पहला नाम है उस नाम को लेकर ही विवाद की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी वे लाल बत्तीधारी थे। भूपेंद्र सिंह सवन्नी धर्मलाल कौशिक के खास माने जाते हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह के भी खास माने जाते हैं। रमन सरकार के दौरान वे बेहद विवादों में रहे, उन पर कई तरह के आरोप लगे थे, और उसके बावजूद यदि सूची में भूपेंद्र सवन्नी का नाम सबसे पहले नंबर पर है तो आप समझ सकते हैं कि नियुक्तियां किस तरह की होंगी। सूची में दूसरे नंबर पर जो नाम है, क्या वह राजनीतिक तिकड़म का खेल है? क्योंकि दूसरे नंबर पर जो नाम है वह है लोकेश कावड़िया का। छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। भूपेंद्र सवन्नी को अक्षय ऊर्जा अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। तो लोकेश कावड़िया इसलिए चर्चा में है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद, बल्कि 20 साल के निर्वासन की स्थिति लोकेश कावड़िया के साथ रही है। भले ही वे पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे, पार्टी को सहयोग करते रहे, एनजीओ बनाकर पार्टी के लिए अपने ढंग से काम करते रहे, क्या वे आरएसएस कोटे से बने हैं? नितिन नवीन ने उन्हें बनाया या पवन साय ने? यह कहना मुश्किल है, लेकिन 20 साल का निर्वासन दूर हुआ है सत्ता में भागीदारी का। इससे पहले वे रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे।
और शहर के मुद्दों को उठाकर उन्होंने इस तरीके से तत्कालीन महापौर बलबीर जुनेजा और उप महापौर गजराज पगारिया को घेरा था और चर्चा में आए थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि रायपुर शहर की एक सीट से लोकेश कावड़िया का विधायक बनना तय है और इसी चर्चा ने लोकेश कावड़िया की राजनीति खत्म कर दी थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत का अपना खेल है, तो क्या लोकेश कावड़िया जो इतने सालों तक किनारे थे वह इन्हीं दोनों नेताओं का खेल था? क्योंकि अब जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोकेश कावड़िया की नियुक्ति को लेकर चर्चा है कि मोहन सेठ किनारे हुए तो लोकेश कावड़िया की एंट्री हो गई, ये इस तरह का टैगलाइन भी चल रहा है कई व्हाट्सएप ग्रुप में। तब तीसरा नाम, वह भी तो छालीवुड की हस्ती मोना सेन को दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कैश शिल्पी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इसे ही आप तीसरा नाम समझ की सूची में उपाध्यक्ष के नाम पर गौरी शंकर श्रीवास का नाम था। लगातार भूपेश सरकार के दौरान वे आंदोलन करते रहे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। भूपेश सत्ता को कटघरे में खड़ा करने में गौरी शंकर श्रीवास का भी अपना योगदान रहा है और कहा जा रहा था उनके इस योगदान की वजह से उन्हें लाल बत्ती मिल जाएगी, लेकिन उपाध्यक्ष का पद शायद गौरी शंकर श्रीवास को रास नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि उनका कंधा इस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम नहीं है, वे पार्टी के आम कार्यकर्ता बनकर सेवा करते रहेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या मोना सेन को अपने ऊपर अध्यक्ष बनने को स्वीकार नहीं है, या फिर उपाध्यक्ष जैसा छोटा पद उन्हें गंवारा नहीं है। उन्हें बड़ी उम्मीद रही होगी, ऐसा लोगों का कहना है। तब गौरी शंकर श्रीवास को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कुछ लोग तो पार्टी अनुशासन तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वे लोग भूल गए हैं कि सत्ता अपने हिसाब से या संगठन अपने हिसाब से पार्टी अनुशासन के मापदंड तय करती है। और शायद यही वजह है कि 2 बार के विधायक सिदार ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जीत कर आए, उसके बाद भी उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह भी तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, क्या कार्रवाई हुई? या प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के भतीजे ने भी चुनाव लड़ा था पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ, क्या उन पर कार्रवाई हुई? अनुशासन तो सौरभ सिंह ने भी तोड़ा था, खूब बवाल मचा था। उन्होंने पत्र लिख दिया था, उन्होंने विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर एक मामले में सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। खूब बवाल मचा था इस पत्र को लेकर। हालांकि बवाल तो बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेकर भी मचा था। किस किस पर कार्रवाई हुई, किस तरह का अनुशासन का खेल चलता है पार्टी के भीतर, किसे बचाया जाए किसे हटाया जाए, यह भी तो पार्टी ही तय करनी है। तब ऐसे में जो चर्चा है कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जिन लोगों ने मलाईदार पदों पर बैठकर सत्ता का लाभ उठाया था, उनमें से कई लोग इस बार भी पद पाने में सफल हो गए हैं, लाल बत्ती पाने में सफल हो गए हैं। तो भूमाफिया और वसूली बाजों को भी लाल बत्ती देने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। आप सोशल मीडिया में जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये वही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के दम पर चलती है, और वहां आम कार्यकर्ता किस तरीके से बवाल मचाकर रखे हैं इस नियुक्ति को लेकर। राजीव अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। पहले यही पद, जिस पद पर अब उनकी नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
का अध्यक्ष बनाया गया राजीव अग्रवाल को, और आप जाने माने बिल्डर्स हैं, उन पर कई तरह के आरोप हैं, उन पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये पद जो इस बार राजीव अग्रवाल को दिया गया है, यही पद डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान उनके पार्टनर छगन मुंडरा के पास था। क्या पार्टनरशिप है, धंधे में भी पार्टनरशिप तो फिर सत्ता की भागीदारी में भी पार्टनरशिप। खैर ये सत्ता का अपना मामला है, लेकिन उनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई है, किसने करवाई है, इसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। तब सवाल ये है कि आखिर सत्ता ने जो मापदंड तय किए थे या संगठन ने जो मापदंड तय किए थे वह कितना लागू हुआ है। और भी विवादास्पद नाम है, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम इसे यही समाप्त करके एक और किस्त में आपको बाकी बातें बताएंगे कि किस तरह से पार्टी में बवाल है, बड़े नेताओं की क्या राय है। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इस पूरे मामले में हम शीघ्र ही दूसरा एपिसोड आपके सामने लाएंगे। यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज हमें शेयर कर सकते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर 9826147155। आप खबरें तो हमें आपसे ही मिलती है, ऐसे में आपका प्यार ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।